नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती माँ भगवती भवानी की जय। जय जय श्री राधे। वासुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सभी गुरुओं की जय। सभी देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं जगती तल का उजियारा है तू। मनमोहकता तुझ में इतनी सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न निछावर हो जब जीवन का ही सहारा है तू। किस भांति निकाले तुम्हें मन से जब जीवन प्राण ही प्यारा है तू। मुरलीधरा मनमोहना
हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। अभी अभी आओ ना आओ, परंतु प्रभु तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी। यदि हो भक्त वत्सल प्रभु सांवरे, तुम्हें मुस्काना ही होगा कभी न कभी। पहना पट पीत मनोहर, जो लहराना ही होगा कभी न कभी। भरा उलझन से यह अंतर मेरा, तुम्हें सुलझाना ही होगा कभी न कभी। मुरली धरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। जय जय श्री राधे माधव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमद्भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय का आज हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें जय विजय को सनकादि का शाप कैसे मिलता है इस विषय में आज बताया जाएगा। आज हम लोग श्रवण करेंगे। उसके पहले सर्व मंगल कामना करते हैं। आइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका, मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, क्योंकि कश्यप जी तो बता दिए थे कि उसको कैसे पुत्र होंगे, तो उसको आशंका था कि देवताओं को जरूर ये कष्ट पहुंचाएंगे ये जो दोनों बच्चे हैं। इसलिए उसने दूसरों की तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को, वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण
बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित कर सकता है, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्भुज रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपसे संपूर्ण भुवन स्थित है। आप में कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति का स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हरास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण करते हैं। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भ्रूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आप जिस प्रकार ईंधन में पकड़ बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ भारी सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों में जाकर सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत वचरण व उनकी चरण और शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्राप्ति पाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों का सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। लोक में नैश्रेय नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की से घिर कर शोभा संपन्न होता रहता है। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं को गान करती रहती हैं, जो लोगों के संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। वर उस गंधर्व को गंध को उड़ाने वाले वायु को बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। तब भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं सभी जीव।
श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाने के लिए तुलसी का गंध ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंदन, कुरवर और तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नाग, केसर, बकुल, मौल, श्री अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर, मरकत, पन्ने और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ यह सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकदम श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चिंता से बड़े बड़े नितंब वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती है। परम सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप से दोष को त्याग कर रहती हैं। लक्ष्मी जी जिस समय अपने चरण कमलों की नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो उन्हें बुहार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा भवन से तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखार बिंद देखकर यह भगवान चुंबन किया हुआ यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अननिंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती हैं। आहा, उस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवताओं लोग तो इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो जाती। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, जो हरि का चिंतन करता उससे यमराज दूर रहते हैं। आपसे प्रभु सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन विह्वलता जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों को वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच मतवाले घुंघरुओं से गुंजायमान बनमाला सुशोभित थी।
तथा बाकी भौहें फरकते हुए नासिकारंध और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरों पर कुछ क्षोभ के भी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और ब्रज में किवारों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धरंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज का हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। फिर तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? इस तरह से वो पूछते हैं उन द्वारपालों से, विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनकी किसी से भी विरोध नहीं है। फिर यहाँ कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाली में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे कि तुम भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है? तुम ही तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, अतः तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए हम तुम्हारे अपराध के योग दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम क्रोध लोभ और प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य ही अपराधी हैं, था आपने हमें जो दंड दिया वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनका आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है आपके दिए हुए दंड से सर्वथा घुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपका थोड़ा सा भी अनुपात हो तो ऐसा कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में न जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने साधु सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं हैं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के
विषय श्री वैकुंठ नाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण 6 चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रमुख दोनों राजहंस पंखों के समान 2 श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है कि मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुण के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था कि मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमय चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिवलोकों की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों सी मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर और दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अनमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघर नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य आदि अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते हुए नेत्र को तृप्त कर रहे थे। वे सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे। जो सनकादि मुनि थे, ब्रह्मा जी के चारों जो पहली, वो छोटे छोटे दिखते थे, इतना ज़्यादा उनके अंदर तेज था। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद में कंद में मिली हुई तुलसी मंजरी से गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंधों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली मचा दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अक्षर और कुंद कली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत हो गए और फिर पराग के समान लाल पद्मराग के समान लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक करने वाली पुरुषों के उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाले पुरुष रूप प्रकट करते हैं। जय जय श्री राधे। सनकादि मुनियों ने कहा कि अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुष के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय श्रवणरंधों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजें, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इस भक्त को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन
आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुहृदय भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते रहते हैं। प्रभु आपका सुयश अत्यंत कीर्तनमयी और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंत प्रसाद मोक्ष पद को, अत्यांतिक मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते हैं। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौ ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भंवरों की तरह आपके चरण कमलों में स्मरण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्र बड़ा ही मुख मिलता है। विषाक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टता हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। इस तरह से हम लोगों ने 15वां अध्याय को सुना। 15वां अध्याय का विश्राम होता है और कल हम लोग 16वां अध्याय में प्रवेश करेंगे कि कैसे जय विजय का वैकुंठ से पतन होता है। वही जय विजय जो क्या किया, वो सनकादि का अपमान किया है, वो लोग श्राप दिए हैं। अब उसके बारे में कल उसके पतन का कथा रहेगा 16वें अध्याय में। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।